हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। अभी जिन बच्चों का आईपीएस आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू कॉल है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिक प्रॉब्लम वो देख लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट के भी इश्यूज हैं उस पर अपने थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपलोड का बता दूं आपको कैसे करना है। आईपीएस की साइट ओपन कर लिया आप लोगों ने, उसमें जाना है, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, उनके लिए। तो यहाँ पे आप इस लिंक को ओपन कर लोगे। लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है वो पॉइंट ये है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आप लोगों ने, ठीक है, रोल नंबर नहीं डालना। रोल नंबर मत डालना क्योंकि कईयों के इनवैलिड आ रहा होगा, तो रोल नंबर नहीं डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। और यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड का फॉर्मेट ये रहेगा, डेट, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है जैसे 10/12/2000, ठीक है, तो उसको ऐसे डालना है 10/12/00। ये जो ऑब्लिक है ये लगाने हैं, जो हाइफन है उसको यूज नहीं करना, जो अपने रिजल्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे होता है, उसमें ये वाला ये गड़बड़ कर रहा होगा आपके, इसलिए इनवैलिड वगैरह बता रहा है। तो एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद थोड़ी डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का पॉइंट है उसकी बात करेंगे अपने। तो ये पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है आपके, तो इस चीज का आप है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह ये डालोगे सारा तो ओपन होगा, क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट का ओपन कर रखा है। तो डायरेक्ट तो क्रेडेंशियल आपको मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। तो डॉक्यूमेंट्स देख लो एक बार कौन कौन से अपलोड करने हैं आपने। प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, ये तो साथ में लेकर जाने हैं, अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी शुड बी अरेंज्ड इन द बिलो सीक्वेंस व्हाइल कमिंग फॉर इंटरव्यू। ये इंटरव्यू में साथ जाने के लिए वो वाले डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, वही आई थिंक यहाँ पे पूरे अपलोड करने हैं आप लोगों ने। अभी देख लें, क्योंकि पहले ये पॉपअप निकला है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, उसका प्रिंट आउट रिप्रिंट आ जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन रिप्रिंट है उसको कर लेने पड़ा होगा आपके पास। रिसेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड वगैरह जो भी होगा। सर्टिफिकेट बर्थ होगा उसकी कॉपी, यानी 10th की मार्कशीट चल जाती है वहां पे। 10th की जो मार्कशीट है वो चलेगी। देखो 10th 12th का भी मांग लिया इन्होंने, आपके पास 12th का भी लगा सकते हो, 12th भी लेकर जा सकते हो, 10th भी लेकर जा सकते हो और 12th भी। ऑब्लिक लगाए तो इनमें से कोई भी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे कॉपी इनमें से किसी चीज की, जो 10th 12th मार्कशीट, मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है, जो सर्टिफिकेट आता है उसका, कईयों की सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट साथ में होता है, अलग से भी होता है, वो वाला केस है। तो अब के बाद 12th को भी इन्होंने कंसीडर किया है। ग्रेजुएशन सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स कॉपीज, ठीक है। ग्रेजुएशन का हो गया, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज वो पूरा आपको लेकर जाना है, जिस तरीके से सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयर वाइज हो। उसके बाद में ये अलग से, और ग्रेजुएशन प्रोविजनल फाइनल डिग्री, प्रोविजनल हो चाहे फाइनल डिग्री हो, दोनों में से कुछ भी लेकर जा सकते हो। अगर आपका फाइनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लेकर जा सकते हो। और सेमेस्टर की अलग से लेके जानी है, ओनली डिग्री से काम नहीं चलेगा, सेमेस्टर वाइज भी लेके जानी है और फाइनल डिग्री ईयर वाइज भी लेके जानी है, उस तरीके से। कैटेगरी की फॉर्म में ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है, वो आपका होना चाहिए नॉन मस्ट कंटेंट, लिखा है इन्होंने, नॉन क्रिमिनल क्लोज मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1/04/2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद से टिल इंटरव्यू की डेट है तब तक का, अब बनवा लो चाहे रिसेंट। बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है 3 हॉलीडेज वगैरह जो इशू आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो वो एक जेन्युइन रीजन है, वो लिखवा कर एफिडेविट बनवा के ले जाओ साथ में। एक तो एफिडेविट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। दूसरा, पुराना आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा है वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, अगर बाई चांस नहीं बनता है तो। क्यों? क्योंकि पैनल हो सकता है रिजेक्ट कर दे एक ऑप्शन, क्योंकि अपने को अपना 100% करना है, क्योंकि उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, आपने नहीं बनवाया, गलती अपनी थी, ठीक है। अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना 100% कर सकते हैं, जहां तक अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं लास्ट एंड तक। तो वहां पे आपका जो सर्टिफिकेट है पुराने वाला ले जाना, और टोकन नंबर जनरेट हो गए वो ले जाना। अब कोई बोलेगा छुट्टी है सर तो कैसे अप्लाई करें? ई मित्रा वगैरह जो ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करते हैं जहां से, उनसे अप्लाई करवा लो, वहां से टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का हो गया, वो भी उस तरीके से फाइनेंशियल ईयर का जो पॉसिबल था उस तरीके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, और फॉर द 2024-25 जो पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 26-27 का तो अब आगे आएगा, ठीक है। तो पिछले वाला चाहिए अपने को। पीडब्ल्यूडी अगर कोई हैंडीकैप वगैरह, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी ओरिजिनल, ओरिजिनल लेके जानी। एनओसी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उसकी एनओसी कंपलसरी है, होनी चाहिए आपके पास उस डिपार्टमेंट की। एनी अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट वगैरह, एक्स्ट्रा कुछ आपने किया है, एनएसएस वगैरह, बहुत सारी चीजें, कोई प्रोजेक्ट वगैरह महान प्रोजेक्ट किया हो आप लोगों ने, तो वो चीजें यहाँ पे साथ में लेकर जा सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने देख लेते हैं अपना मेन पॉइंट, जो अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं वो देख लो आप। साइज, मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए, और सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पे होनी चाहिए, मैंडेटरी है। और स्टार लगा रखा है वो सारे मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय कंप्यूटर एसएलसी 10th,
यहाँ पे 10th मांगा इन्होंने, यहाँ पे 12th नहीं मांगा, वहां पे 12th 10th दोनों लेकर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। इस ब्राउज में करोगे तो अपने आप उठा लेगा वो, उस तरीके से करना है। मार्क्स मतलब क्लियर होना चाहिए। मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हो, ईयर की लगा सकते हो, कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगा सकते हो, डिग्री लगा सकते हो, और लगा हुआ है इसमें, और डिग्री भी लगा सकते हो, तो ओनली डिग्री भी लगा सकते हो। अदरवाइज कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट है सारे ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज कंप्लीट जो मार्क्स वाली है वो भी लगा सकते हो, या दोनों की एक पीडीएफ 1 MB में बढ़िया बनती हो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये एक बार वेरिफिकेशन फॉर्म में है, वहां पे आप जा ही रहे हो तो वहां पे आप दिखा दोगे, तो उस तरीके से आप डिग्री लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैटेगरी सब कैटेगरी, ये सर्टिफिकेट आपने लगाना है, ओबीसी वगैरह वाला, ये भी अपलोड करना है आप लोगों ने। अगर नहीं है नए वाला तो पुराने वाला अपलोड करना पड़ेगा, और उसके समय टोकन नंबर वगैरह लगा के कुछ ना कुछ पॉइंट से उस तरीके से एक और 2 पेज की फाइल बना के न्यू का टोकन नंबर लिख के व्हाइट पेज पे लिख के कैसे भी डाल देना, ठीक है। अदरवाइज वो डालना जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो पुराने वाला डाल देना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन उधर जाके होगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी है आपका, आधार कार्ड वगैरह, वो आप यहाँ पे लगा देना, ये वाले नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। और प्रीवियसली एम्प्लॉयड है तो जो वर्क एक्सपीरियंस और वो वाला जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑफिस स्केल 1 के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो लगाना ही है, एम्प्लॉयड हो तो वो चीज आपको लगानी है। उसके बाद में ये स्टार में, ये स्टार वाले चले गए थे, ये वर्क एक्सपीरियंस स्टार में नहीं है, ये कंपलसरी है, इतने है ना, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है, आप लगा दो चाहे आपका कुछ है तो, क्योंकि स्टार मार्क वाले मैंडेटरी है, या मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहां पे चेकिंग होगी, तो एक बार तो बुला ही लेंगे आपको, तो वहां पे चेकिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ओरिजिन एनओसी हो गया, इसमें भी इन्होंने स्टार नहीं लगाया, इन्होंने एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो एप्लीकेबल करो, एप्लीकेबल करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा और उसमें अपलोड कर दो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। एप्लीकेबल हो तो यस, नहीं हो तो नॉट, इस तरीके से लगा देना आपने, ठीक है। उसके बाद में कोई और बचता है क्या नीचे? हाँ ठीक है, ये अगर अपने अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑल अदर रिलेटेड, पीजी वगैरह आपने करके पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है जिस तरीके से लगाना है वो लगा दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जितने भी है वो सारे आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ डिक्लेरेशन आ जाएगा, और डिक्लेरेशन को फिल करके कैप्चा लगा के सबमिट कर दो। ये अपना सिस्टम था पूरा का पूरा किसका, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का, ठीक है। ये किसी की स्टूडेंट का है, ये इंटरव्यू डेट क्या है, इतना दिखा देता हूँ आपको, 31 को है, 8:30 पे इनका क्या है इंटरव्यू है, तो पूरी डिटेल्स आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि पब्लिक नहीं करना होता, गलत है, साइबर क्राइम में माना जाता है, ठीक है। तो क्लियर इतनी चीज, सर्टिफिकेट वाला देख लेना भाई आप लोग, उसको अप्लाई कर दो, पुराना पड़ा है तो एक बार नहीं है ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, अदरवाइज कोशिश करो कि वो आ जाए, क्योंकि वहां मैं कुछ नहीं बोल सकता, पैनल पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार मेरा था जब 2019 में था ना मेरा आईपीएस पीओ का जो इंटरव्यू चंडीगढ़ में पीएनबी हाउस में, तब है ना मेरे पास नहीं था भाई सर्टिफिकेट, मेरा अप्लाई किया हुआ था लेकिन था नहीं मेरे पास, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास, क्योंकि मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो तब मैंने भाई 2 साल पुराना 2 ईयर जो पुराना था, क्योंकि मैं तो चेकिंग के फॉर्म में जाता था, वो क्लियर हो गया, मैं चला गया वहां पे, वैसे तो अब तो हर बार ही मेरे क्लियर होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा क्लियर हुआ तो मैं ऐसे ही चला गया, ठीक है, चला गया तो मैं ओबीसी वाले उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला चलता होगा कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भाई अप्लाई कर मतलब अलाउ कर दिया था मुझे, वहां पे कोई इश्यू नहीं हुआ था, बाद में प्रोड्यूस कर दिया था वो, ठीक है। तो वो चीज थी, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, कि मुझे तो वैसे भी ज्वाइन नहीं करना था उस टाइम पे, कोरोना में मजबूरी में एसबीआई ज्वाइन करना पड़ा था, तो ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई मतलब बहुत ज्यादा सीरियस फॉर्म में डाउट वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर डाउट हंट ग्रुप बना हुआ है, उसी के साथ अटैच्ड है अपने चैनल के साथ, वहां पूछ लेना। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी इस पे पड़ी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे पर्सनली अगर कोई मैसेज, कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो पब्लिकली नहीं बोल सकते आप लोग, तो वो क्वेश्चन पूछना हो तो वहां पे आप पूछ लेना। अभी वैसे मुझे टाइम नहीं है, मैं फ्री होकर आपको जरूर जरूर रिप्लाई दूंगा जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि अभी मैं श्री गंगानगर में हूँ और अब मुझे हनुमानगढ़ पहुंचना और फिर इंटरव्यू वहाँ पे मॉक वगैरह एक बार सर करवा रहे हैं वो चीजें, फिर बाद में मुझे जो जितनी सी बैंकिंग वगैरह जितनी होती है जो पूछ सकते हैं वो, अब मुझे पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है, मॉक वगैरह चलेगा, पूरा पैनल बैठेगा उसमें, तो वैसे तो पैनल है लेकिन मुझे भी जाना होता है, मुझे भी पैनल में बैठना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो आप मैसेज वगैरह कर देना, मैं रात को 12, 1, 2 बजे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो।
तो और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई और अपडेट होगा, बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगी जो जरूरी है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।